अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जा रही वनडे सीरीज के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। $180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। करारदाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भरपूर एतमाद पर इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान से इजहार तशक्कुर। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लिमान का इख्तियार है। अदलिया को आइन राइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। मौलवी तमीरुद्दीन का केस हो, चाहे मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, चाहे नवाज शरीफ या मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी का केस हो, जब तक कि ये किरदार कटहरे में नहीं आएंगे, खड़े किए जाएंगे, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में अदल और इंसाफ हमेशा नापैद रहेगा। मैं आपको बिल्कुल दिल की बात करना चाहता हूं। अदलिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ 8-8 मिनट में 8-8 बेलें दी जा रही हैं। हर केस में उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप वीडियो के जरिए आ जाएं, और दूसरी तरफ अगर हम में से कोई 1 घंटा नायब की अदालत में ताखीर से पहुंचा तो वारंट ऑफ अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये वो दोहरा मेयार है, ये वो दोहरा मेयार है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निजाम अदल को दफन कर दिया है। पीटीआई से बातचीत में वाहिद एजेंडा मुल्क भर में एक ही रोज आम इंतखाबात का इनेकाद है। दोहरे मयार ने निजाम अदल को दफन कर दिया। अदलिया को आइन रीराइट करने का इख्तियार नहीं। पार्लिमान के तकद्दुस और आइनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है। अपना एहतसाब करें, फिर हमसे पूछें। अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। पार्लियामेंट के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। एक लफ्ज केपी के बारे में नहीं कहा। इसका मतलब है कि केपी में इलेक्शन हो ना हो, ये अदालत उज़्मा को उससे कोई सरोकार नहीं। ये पाकिस्तान है, ये फेडरेशन है, ये 4 इकाइयां हैं जो मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। अजीम कुर्बानियां दी हैं अजीम मकसद के लिए। और अगर आप सिर्फ एक सूबे में कि एक पार्टी है, उसका एक मज़मूम इरादा है कि वो यहाँ पर जमहूरियत की आड़ में फाशिज्म लेके आना चाहते हैं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले, तो उसका क्या पैगाम जाएगा कि पंजाब खुदा न खास्ता एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के बाकी सूबों को। मुझे बताएं आप कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, अगर वहाँ पर एक पार्टी जीतती है या दूसरी पार्टी जीतती है तो उसका फिर 6 महीने बाद जो बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा बशमोल वफाक के, उसका क्या असर पड़ेगा। और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। सब जानते हैं कि 2018 के इंतखाबात में कैसे धांधली हुई, किस तरह आरटीएस बंद कराया गया। साकिब निसार का किरदार बेनकाब हो चुका। 3 रुकनी बेंच का नहीं, 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। रूस से सस्ते तेल का जहाज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत होती तो क्या रूस हमें तेल देता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। दूसरा राउंड कल दिन 3 बजे होगा।
इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, आईनी दायरा कार में रहते हुए रियासत और अवाम के मफाद में फैसले करेंगे। हुकूमती टीम के अरकान वजीर खजाना इसहाक डार और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सियासतदानों को मुशावरत के लिए बुलाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का मामला। कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए फराहम करने के लिए तहरीक एक बार फिर मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों को मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ कौमी मफाद, आइन की अमलदारी और अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक, वरना आइन, कानून और अदालती फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। अरकान असम्बली का पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाने का आज़्म। सहूलतकारी करने वालों का फैसला कबूल नहीं। गलत फैसलों ने मुल्क को दलदल में धकेला। क्या किसी भी आइन शिकन को कटहरे में लाया गया? 2018 में मनसूबाबंदी के तहत नाअहल लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मौलाना असद महमूद, सरदार अख्तर मेंगल, मियां जावेद लतीफ और दीगर अरकान का इजहार ख्याल। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मरदमशुमारी पर MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की हिदायत। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती का भी मोहम्मद शहबाज शरीफ से मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन की क़यादत का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने और तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ली शंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। मसला कश्मीर पर चीन के उसूली मौक़िफ़ और पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फर्जी कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। बेगुनाह नौजवानों को जारी मुकाबलों में कत्ल किए जाने का खदशा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। सूडान में फायरबंदी के बावजूद सूरत हाल कशीदा। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और ईंधन की किल्लत। खाना जंगी में हलाकतों की तादाद 512 हो गई, 4000 से जायद जख्मी। रूस का बहर असद के जरिए अनाज तरसील के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। चाहते हैं कि खुराक के आलमी बहरान को रोका जाए। मगरबी मुल्क रूसी अजनास और खाद की बरामदात में रुकावटें दूर करें। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान जौहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा। शुमाली कोरिया ने एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। सदर जो बाइडन की जेल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। Has it got inside edge? Yes, it has. That's in the air. He hasn't got all of it. This is an opportunity. Haris Rauf takes. Oh, that's a full toss. He's probably slipped out. Has been given. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी में पहला वनडे मैच। कीवीज का कौमी टीम को 289 रन का हदफ। डैरल मिचेल की सेंचुरी। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की 2-2 विकेट्स। जवाब में पाकिस्तान ने बगैर नुकसान के 18वें ओवर में 95 रन बना लिए। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
हेड लाइन्स आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोहरे मयार ने निज़ाम अदल को दफन कर दिया। पार्लियामेंट के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammed Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली के ऐवान में वजीर आज़म पर एतमाद के लिए वोटिंग हुई तो 180 अरकान ने उन पर एतमाद का इजहार किया। करारदाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भरपूर एतमाद पर इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अदलिया के दोहरे मेयार ने निज़ाम अदल को शदीद मुतासर किया है। एक पार्टी है, उसका एक मज़मूम इरादा है कि वो यहाँ पर जमहूरियत की आड़ में फाशिज्म लेके आना चाहते हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले, तो उसका क्या पैगाम जाएगा कि पंजाब खुदा न खास्ता एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के बाकी सूबों को। और हम इस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया को आइन साजी के इख्तियार नहीं, पार्लियामान के तकद्दस और आइनी हैसियत को चैलेंज ना किया जाए। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। वजीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाजी और इसके हवारी मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। इमरान नियाजी के इशारे पर 2 सूबाई वज़राए खजाना को ये कहा गया कि आप IMF की शराइत, जो वफाकी हुकूमत, जो नई हुकूमत थी, उसके लिए मुश्किलात कायम करने के लिए, वो मुश्किलात मेरे लिए नहीं थी, जनाब जरदारी साहब के लिए नहीं थी, 22 करोड़ आवाम के लिए थी। उनके रास्ते में कांटे बोए जा रहे थे कि आप कह दें कि हम इन शराइत को नहीं मानते। ये वो साजिश है। ये साजिश मेरे खिलाफ, ये इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये इस ऐवान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अब रूस से सस्ते तेल का जहाज जल्द पाकिस्तान आ रहा है। रशिया में पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल का जहाज, उसमें तेल जो है उसमें लादा जा रहा है और वो जल्द पाकिस्तान लेके आएगा। मुझे बताइए कि इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो रूस हमें तेल देता। वजीर आज़म ने कहा कि PTI से बातचीत सेनेट में होगी। उन्होंने कहा कि साकिब निसार का किरदार पूरी कौम के सामने आ गया है। साकिब निसार और तारिक रहीम की गुफ्तगू मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है और वो साजिश खुल के सामने आ गई। धांधली का बाजार गर्म किया। 2.5 साल दिन रात सुओ मोटो लेकर इस कौम का हुलिया बिगाड़ दिया। वो साकिब निसार जिसने PKLI में अपने भाई को भर्ती कराने के लिए उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो कह रहे हैं तारिक रहीम को, हाय साहब वो देख लेना, वो फलाने ने वकील कर लो। अब इसके बाद कुछ शक रह गया है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सब जानते हैं कि 2018 के इंतखाबात में कैसे धांधली हुई और किस तरह RTS बंद करवा दिया गया। हर चीज सामने आ चुकी है कि वो फ्रॉड इलेक्शन किस तरह हुए, किस तरह जनूबी पंजाब के लोगों को मजबूर किया गया। ये तारीख में पहला इलेक्शन था कि देहातों से चंद घंटों में नतायज आने शुरू हो गए और शहरों के नतायज कई हफ्ते महीनों इल्तफा का शिकार हो गए। साकिब निसार ने हुक्म दे दिया कि मजीद गिनतियां अदालतों में बंद होंगी। धांधली के लिए इंतजामात किए गए। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि 3 रुकनी बेंच का नहीं 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
قومی اسمبلی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے سے متعلق تحریک ایک بار پھر مسترد کر دی۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ آئین کی سربلندی اور پارلیمنٹ کی تقریم مقدم ہے۔ اجلاس کی تفصیل جانیں گے نمود مسلم سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق ضمنی بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی، جسے ایوان نے مسترد کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کے حکم جاریہ 19 اپریل 2023 کی روشنی میں اور وفاقی کابینہ کے کیے گئے فیصلے کی روشنی میں کیا یہ ایوان وفاقی حکومت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ 21 ارب روپے کے فنڈز پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے جاری کرنے کے لیے اس ایوان میں بل پیش کرے؟ Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved by the Minister for Law and Justice be adopted. All those in favor of this motion may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the motion is rejected. وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئین کی حفاظت کر رہے ہیں، مذاکرات کے موقف کو اصولی طور پر مانتے ہیں، لیکن کسی کے دباؤ کے تحت مذاکرات قبول نہیں۔ جس قانون کے ذریعے ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو برقرار رکھنا ہے، ہم اس قانون کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کبھی مارشل لاؤں کے ذریعے اس پر آئین پر حملہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے دوسرے حربے متعارف کرائے جاتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ جو سہولت کاری کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قبول نہیں ہے اور عدالت عظمیٰ کے 4-3 کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ جو پچھلے چند ہفتوں کا ایٹیچیوڈ شو کیا گیا ہے، جس طرح سہولت کاری کی گئی ہے، جس طرح جو ہے فیصلے کیے گئے ہیں، جس طرح جو ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو فیصلے جو ہیں جنریٹ کیے جائیں کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کسی کے مقصد کے حصول کے لیے جنریٹ کیے جائیں، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ جس آئین کا حلف ہم لیتے ہیں، ججز اور اعلیٰ عسکری قیادت بھی وہی حلف لیتی ہے۔ سیاستدانوں کی طرح سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ سردار اختر مینگل نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے اقدامات کریں۔ پارلیمنٹ، عدلیہ، ان کو اپنے اختیارات اور اپنے دائرے میں رہ کر اگر فیصلے کریں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے یہ فیصلے کریں، کوئی کسی کی سپریمیسی کو چیلنج نہ کرے، تو میرے خیال میں یہ ملک چل سکتا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ 75 سال سے مسائل کا سامنا کرتے کرتے پاکستان آج موجودہ صورتحال تک پہنچا ہے۔ جمہوریت کو تو خطرہ تھا ہی، اب حالات ایسے ہیں کہ ریاست کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کا اطلاق ہونا چاہیے، بھئی ہونا چاہیے، مگر یہ مارچ اپریل 2023 میں ہی کیوں؟ یہ 2017 میں یاد کیوں نہیں تھا؟ قادر خان مندوخیل نے کہا کہ عدلیہ کے بعض فیصلے ابھی بھی درستگی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی دوسرا ادارہ شیڈو حکومت نہیں چلا سکتا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر اتحادی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ حکومتی ٹیم میں اسحاق ڈار، نوید قمر، اعظم نذیر تارڑ، یوسف رضا گیلانی، خواجہ سعد رفیق، ایشور زہرا اور محمد ابو بکر شامل تھے۔ شاہ محمود قریشی، فواز چودھری اور بیرسٹر علی ظفر پی ٹی آئی وفد کا حصہ تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہمیں آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے اور ریاست اور عوام کے مفادات کو ہم نے مد نظر رکھ کے سارا معاملہ جو ہے کرنا ہے۔ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں گے، وہ اپنی ظاہر کے لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کل میرا خیال ہے کہ ہماری مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے آج اچھے ماحول میں بات کی ہے۔ ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہوں گی وہ ہمارے سامنے رکھیں گے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی سامنے رکھ دیں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم بی جے آئی کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ تفصیل جانیں گے وقار حیدر سے۔
مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے کو ناقابل عمل قرار دے دیا. بولے ہم کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بن رہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ بھی کیا. اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں، تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، تو یہ پہلو ذرا ہمارے نزدیک قابل اعتراض تھا. لیکن اگر سینٹ کے اندر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے، تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے. مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کو مثبت پہلو قرار دیا. کہا پہلے سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے مجبور کر رہی تھی. پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پہ ہوئے ہیں. کیا ہم سیاسی طور پر یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوا آج، جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی، اور ایک صوبے کی جو مناپلی ہے جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا، چھوٹے صوبوں کو مطمئن کیا گیا، اس سب پر پانی پھر جائے گا، اور پھر 3 صوبے جو ہیں وہ ایک صوبے کے مقابلے میں آ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. بولے مردم شماری پر بھی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. ساتھ ہی 2018 کا الیکشن چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی ہمیشہ دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے. عمرے کی ادائیگی کے دوران بھی وطن عزیز کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کیں. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات سے متعلق سوال پر محمد نواز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف والوں کی خواہشات اور مطالبات سے سب واقف ہیں. سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن سے متعلق معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئی ہے. 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ عدالت مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مجبور نہیں کر سکتی، صرف قومی مفاد، آئین کی عملداری اور عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ آئین، قانون اور عدالتی فیصلہ موجود ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات کے لیے مذاکرات کے حوالے سے کوئی حکم، ہدایت یا ٹائم لائن نہیں دے رہی. ہمیں صبر اور تحمل سے آگے بڑھنا ہے. عدالت کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی، وہ صرف تنازعات کے آئین اور قانون کے مطابق حل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالت کو بتایا کہ اتحادی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے چیئرمین سینٹ سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ملک کی سیاسی فضا خراب ہے، جسے ٹھیک کرنے کے لیے افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی. وفد نے مردم شماری سے متعلق تحفظات کو خاطر خواہ حد تک دور کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. محمد شہباز شریف نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو مردم شماری سے متعلق ایم کیو ایم کے تمام تحفظات جلد دور کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عوامی نیشنل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی امیر حیدر خان ہوتی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. پاکستان اور چین کی قیادت نے علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنے کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے چینی ہم منصب لی چیانگ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں نے پاک چین سدا بہار اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اجاگر کیا. محمد شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا انتخاب چینی قوم کے گہرے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے. وزیر اعظم نے ون چائنا پالیسی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے مسئلہ کشمیر پر چین کے اصولی موقف اور پاکستان کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا. وزیر اعظم لی چیانگ نے پاکستان کی ترقی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ سدا بہار دوست کی حیثیت سے چین پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہے گا.
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मजारी गिनती और राय शुमारी में कमजोर हैं। इन्हें गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। एक बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुक्मरान पार्टियों के वोटों की तादाद 180 है। स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के वोट 181 होते। पीटीआई का कोई वोट इसमें शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान अपनी निशस्तों पर बैठे हुए थे, वो फवाद चौधरी और शीरी मजारी को नजर नहीं आए। वोट चोरों की गिनती ऐसी ही होती है। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ताला ने चाहा तो लौटों और लोटियों की बाकी तमाम उम्र गिनती गिनने में ही गुजरेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ईसीसी ने तेल और गैस की तलाश का भल से नालीज की तोसी समेत 5 साल के लिए मुबारक ब्लॉक के कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी दी। इजलास में पारी वाली तेल और गैस ब्लॉक मनसूबा और जिला चकवाल में कानकनी की लीज की मुद्दत में भी 5 साल की तोसी की मंजूरी दी। कमेटी ने पेशावर वाक़े के शोधा और जख्मियों के लिए 28 करोड़ 45 लाख रुपए की माली इमदाद, फेडरल शरीयत कोड के लिए 6 करोड़ 10 लाख, वजारत कौमी सेहत के लिए 6 करोड़ 70 लाख और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। इस्लामाबाद में डिजिटल एक्सपोर्ट्स से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि बरामदात में इजाफा मुल्की माशी मसाइल का वाहिद हल है। इस मकसद के लिए हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि हर शोबा जिंदगी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करना नागुज़ीर हो चुका है। वफाकी वज़ीर ने डिजिटल एक्सपोर्ट्स के हवाले से सिफारिशात पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ईरान और रोमानिया के सफीरों ने अलग अलग मुलाकात की। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में सदर ममलकत ने ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान तारीखी रवाबित और सकाफती वाबस्तगी के साथ इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम से आगाह करते हुए आलमी बरादरी को मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुलाकात में 6 बॉर्डर मार्केट्स की तामीर पर भी इत्तेफाक किया गया। ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। रोमानिया के सफीर नकराए गोया से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान रोमानिया के साथ तिजारत और मईशत के शोबों में ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का ख़्वाह है। उन्होंने रोमानिया की हुकूमत का GSP+ स्टेटस देने और इसे जारी रखने पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुशीर उमर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़बान कायरा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुशीर उमर कश्मीर ने चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा किया। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ ताअवुन किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाहमी रिश्तों को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। और वादी तीराह में शहीद होने वाले सिपाही बासित और वकास को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शोहदा की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, हाजिर और रिटायर्ड फौजी हुकाम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR ने शोहदा की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सोशल मीडिया पर तोरखम बॉर्डर पर मलबे तले तिजारती कंटेनर्स पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। 18 अप्रैल को तोरखम बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान जाने वाले माल बरदार कंटेनर्स पहाड़ी तूदे की जद में आ गए थे। माल बरदार कंटेनर्स पर तूदा गिरने के बाद सोशल मीडिया पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा काबिल मज़म्मत है। झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कुछ शरपसंद अनासिर ने अपने मज़मूम मकासद के लिए शुरू किया। सोशल मीडिया पर सीमेंट के ट्रकों में अफगानिस्तान से चीनी स्मगल करने से ताबीर किया गया। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ये प्रोपेगेंडा इंतहाई भोंडा और इज़्तिराब फैलाने की साजिश साबित हुई। तोरखम क्रॉसिंग कस्टम, FIA और दीगर इदारे जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। बाकायदा जांच पड़ताल के बाद ही सरहद पार की इजाज़त दी जाती है। FC, KP के एहलकारों का काम सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करना होता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीनी की बरामद कानूनी तरीके से तोरखम बॉर्डर पर जारी है। कंटेनर्स की स्कैनिंग रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। वाज़ेह रहे कि चीनी की बरामद के लिए लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात भी ड्राइवर्स के पास मौजूद थे। कानूनी मराहिल से गुजर कर अफगानिस्तान जाने के लिए सीमेंट और चीनी की गाड़ियां कतार में मौजूद थीं।
शरारती अनासर ने तबाहशुदा कंटेनर्स और आपस में मिक्स बोरियों की वीडियो बनाकर शरंगेज प्रोपेगेंडा किया। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौजियों की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बारामूला और पूंछ अजला में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पूंछ और राजौरी अजला में छापों के दौरान 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि मोदी हुकूमत एक मज़मूम मंसूबे के तहत श्रीनगर में ग्रुप 20 का इजलास मुनक़िद कर रही है, जिसका मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर की हकीकी सूरत हाल के बारे में आलमी बिरादरी को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि फस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में ग्रुप 20 इजलास का इनेकाद करके इलाके में हालात मामूल पर होने के अपने बेबुनियाद दावों को तक़वियत देना चाहती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस तरह के इजलास का मकसद भारत की रियासती दहशतगर्दी और इलाके में इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों से बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवज्जो हटाना और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात को जवाज़ फराहम करना है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने तंजीम के बानी अमानुल्लाह खान को उनकी 7वीं बरसी के मौके पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया। बयान में कहा गया कि कश्मीर कॉज के लिए अमानुल्लाह खान की खिदमात और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डेबी इब्राहिम्स ने दारुल अवाम में बहस के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजों की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि वो भारत के साथ अपने तिजारती मुआहदों को इसकी इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड से मुंसलिक करे। उधर भारत में आज़ाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक इस कदर मजबूत हो चुकी है कि इसे नुकसान पहुँचाने के लिए मोदी सरकार के तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं। भटिंडा में 4 भारतीय फौजियों के कत्ल, अमृतसर में किसानों के एहतजाज और सिखों में बढ़ती बेचैनी से खौफजदा भारत सरकार खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत में रहने वाले सिख हिंदू इंतहापसंद नजरियात से तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि भारतीय पंजाब में एक बार फिर हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया है। 12 अप्रैल को भटिंडा में इंडियन आर्मी कैंप में 4 भारतीय फौजियों की पुरस्कार हिलाकत को भी खालिस्तान तहरीक का शाखसाना करार दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में G20 इजलास के इनकाद के खिलाफ अमृतसर में किसान तंजीमों की जानब से वसी पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। 27 मार्च को अमरीकी अदालत ने भारतीय पंजाब के वजीर आला और गवर्नर को सिखों के खिलाफ बढ़ते रियासती मजालम पर तलबी के समन भी जारी किए थे। खालिस्तान तहरीक के सरबराह अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तारी देने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के आबाई गांव रोडे का इंतखाब किया। आज इस पवित्र स्थान ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले का जन्म स्थान है। पिछले 1 महीने तो जो कुछ वापरिया है वो तुसीं सारा कुछ देखिया, मैं होना नहीं। थोड़े समय च संक्षेप च आपां गल भेज देनी है। 1 महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखां ते ढाया है उस जबर नूं जिहड़ा प्रताप इस करके हो गया। जे कली गिरफ्तारी की गल होंदी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके सी जिन्हां नाल मैं सहयोग भी करदा। खालिस्तान तहरीक के गिरफ्तार रहनुमाओं को रियासत आसाम के डिब्रूगढ़ में मुंतकिल किया जा चुका है। सरदार समरनजीत सिंह मान समेत दीगर खालिस्तानी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। रवां साल खालिस्तान के हामियों की तरफ से 23 ममालिक में मुतादिद मुजाहिरे हो चुके हैं। इन मुजाहिरों के नतीजे में कई भारतीय कौंसल खाने तक बंद करने की नौबत आ गई। दुनिया भर में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में लाखों सिख अलहदा मुमलिकत के हक में फैसला सुना चुके हैं। सिख पुरज़्म हैं कि फस्ताई मोदी सरकार की तमाम तर साजिशों के बावजूद वो अपना बुनियादी इंसानी हक आज़ादी हासिल करके रहेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारत की रियासत महाराष्ट्र के किसानों ने अपने मुतालिबात के हक में 3 रोज़ा लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है। पुलिस ने मार्च के शुरका को नोटिस जारी किया था कि वो एहतजाज न करें क्योंकि हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद हज़ारों किसान शदीद गर्मी में मार्च जारी रखे हुए हैं। मार्च के शुरका ने बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे हैं और वो अपने मुतालिबात के हक में नारे लगा रहे हैं। जंगलात की अराजी किसानों को देने और ज़रूरी मसनूआत की बेहतर कीमतों का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। भारत की जासूसी के ऑपरेशन दुनिया भर में पकड़े जाने लगे। कतर में हिंदुस्तानी जासूसों को मुमकिन सजाए मौत का सामना है। कतर में 8 माह से जासूसी के जुर्म में कैद भारतीय बहरिया के 8 अफसरान को 3 मई को अगली अदालती समाअत के मौके पर जासूसी के संगीन इल्जामात का सामना करना होगा, जिसमें सजाए मौत का इम्कान भी शामिल है। ये भारतीय अफसर इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे। कतरी हुकाम का कहना है कि उनके पास जासूसी के तकनीकी शवाहिद मौजूद हैं।
چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی، جس میں ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ نے بلوچستان اور بالخصوص گوادر کو سرمایہ کاری کے لیے موزوں قرار دیتے ہوئے وفد کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ چینی سرمایہ کاروں نے پاکستان کے اسٹریٹجک محل وقوع اور تجارت اور سرمایہ کاری کے ایک مرکز کے طور پر اس کی صلاحیت کی تعریف کی۔ دونوں فریقین نے تعاون اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ وفد نے پاکستان کو مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام قرار دیتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں سرکاری اور نجی حج اسکیم کے انتظامات میں پیش رفت سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حج انتظامات کے سلسلے میں تمام فریقین اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ نجی اسکیم کے عازمین حج کی سہولت اور آسائش کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت اور متعلقہ حاجی کیمپ سرکاری اور نجی اسکیم کے عازمین کی رہنمائی اور خدمت کے لیے مستعد رہیں۔ نمائندہ نجی حج اسکیم ہوپ نے وزیر مذہبی امور سے اسپانسرشپ اسکیم میں مشکلات کم کرنے اور بینک گارنٹی میں مدد کی درخواست کی۔ وفاقی وزیر سینیٹر محمد طلحہ محمود سے وزارت مذہبی امور میں حج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے نجی حج اسکیم کی نمائندہ تنظیم ہوپ کے عہدیداران اور ایئر لائنز حکام نے الگ الگ سے ملاقاتیں بھی کیں۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین سے ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے دو برادر اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے میں سید محمد علی حسینی کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین کا مقصد مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ بشمول بارڈر سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور علاقائی اقتصادی روابط کو یقینی بنانا ہے۔ اور رومانیہ کے شپ یارڈ میں پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے دوسرے جدید ترین جنگی بحری جہاز کی تعمیر سے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال نے بحری امن و استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا اور شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ مہارت اور پاک بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر شپ یارڈ انتظامیہ کے کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے نیب کال نوٹسز کے خلاف درخواست کو نمٹاتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کو قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھنے سے نہیں روک سکتے۔ عدالت نے نیب کو کہا کہ آئندہ نوٹس سپریم کورٹ فیصلوں کے مطابق قانون کے تحت بھیجے جائیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار نے سماعت کی۔ نیب کی جانب سے جواب داخل کرا دیا گیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو سوال نامہ بھیجا مگر سوالات کا جواب نہیں دیا گیا۔ عمران خان طلبی کے نوٹس پر نیب کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے۔ عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان جان بوجھ کر معاملے کو التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 29 ہے۔ تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 29 ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں کہ اور لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے 12.5 کروڑ روپے کی کرپشن کے مقدمے میں کل تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ پرویز الہی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کے انعقاد پر شدید احتجاج اور مذمت کرتے ہیں۔ G20 کے 5 مستقل اراکین نے بین الاقوامی برادری کے سامنے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی ضمانت بھی دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ متنازع علاقے میں G20 کانفرنس کے انعقاد کے خلاف 4 مئی کو احتجاج کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے مشکل حالات میں ہمیشہ آگے بڑھ کر مدد کی ہے۔
मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद, शेख तारिक रशीद और एजाज मलिक से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सऊदी अरब में बड़ी तादाद में काम करने वाले पाकिस्तानी मुल्क में कसीर ज़र मुबादला भेजकर मईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम उठा रही है, जिससे मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के लिए जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला ने समनाबाद अंडरपास की बरवक्त तकमील मुकम्मल न होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि दादा दरबार पार्किंग ऑपरेशनल करने पर महकमा औक़ाफ़ की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला ने PHA को लाहौर एयरपोर्ट रनवे के साथ शजरकारी करने का भी टास्क दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर में इस वक्त 54 सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मनसूबे जारी हैं। इन सड़कों के साथ फुटपाथ, साइकिल और मोटर बाइक्स के ट्रैक भी बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर खामोश अथॉरिटी के तहत लाहौर में 4 मॉडल कब्रिस्तान चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने इन मनसूबों की तकमील में मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे भर में कायम तमाम टोल प्लाजा पर CCTV कैमरास नस्ब किए जाएंगे। इस बात का फैसला कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास के दौरान किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे भर में तमाम टोल प्लाजा पर कैमरा नस्ब होने से 1.567 बिलियन रुपए की ज़रूरत है और इसके फंड्स मुहैया किए जाएंगे। इजलास को बताया गया कि इस साल 1022 जारी स्कीमें हैं, जिनको मुकम्मल करने के लिए 778 स्कीमों को 100% फंडिंग की गई है। इजलास को बताया गया कि 244 स्कीमों के लिए 23 अरब 75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क को सिक्योरिटी के अलावा माशी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। एक वक्त में इंतखाबात होने से खर्चे कम होंगे। कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में इंतखाबात कराने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो गई है और कौमी असेंबली की कई नशिस्तें खाली हैं। वहाँ 90 दिन क्यों याद नहीं आ रहे। इससे पहले वज़ीर आला सिंध सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बावकार, पढ़े लिखे और पुरएतमाद तलबा हमारा कीमती असासा हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सरकारी मुलाजमीन का किरदार इंतहाई अहम है। पेशावर में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन अवाम को खिदमात की फराहमी के लिए अपने अपने हिस्से के फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दें। वफ्द ने सरकारी मुलाजमीन के देरीना मसाइल से गवर्नर को आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के हल के लिए निगरान सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना अपना फ़र्ज समझता हूँ, ताकि सरकारी इदारों से वाबस्ता मुलाजमीन बिला किसी झिझक और जहनी दबाव के अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकें। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने मुल्की सलामती और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेस के जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया है। स्कर्दू में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम हमारी फोर्सेस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने पर सैयद यासीन शाह को मुबारकबाद दी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर सैयद अहमद ज़ैदी ने सैयद यासीन शाह को नए ओहदे के बैच लगाए। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में हिफाजती टीकों का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। आलमी हिफाजती टीकों का हफ्ता एक याद दहानी है कि बर वक्त हिफाजती टीके बीमारियों से बचाव के लिए अहम है। तफसील सबा जावेद से। अप्रैल के आखिर में वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में आलमी हफ्ता मनाया जाता है, ताकि बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। इस साल की थीम का मौजू द बिग कैच अप रखा गया है, जिसका मकसद आलमी सतह पर हिफाजती टीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियों पर जोर देना है। महकमा सिंध, यूनिसेफ और कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हेल्थ अफसरान और स्टाफ के जेर एहतमाम आलमी हफ्ता हिफाजती टीका जात के सिलसिले में CVO और मज़ार कायद पर आगाही वॉक मुनक्किद की गई, जिसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगाही वॉक में शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स उठाए रखे थे, जिनमें बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगवाने की आवाम से अपील की गई थी। पूरी दुनिया से पोलियो चला गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी केसेस मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से लोगों में अवेयरनेस दे सकें, और आज की ये वॉक, ये इवेंट उसी का एक हिस्सा है। हमारा जो आज यहाँ पर आने का मकसद था वो ये है कि हम जो है लोगों को आगाही फराहम करें कि इस तरह के जो भी हेल्थ प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करें और
तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात भी जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को 2 साल की उम्र से पहले 12 मुहल्लिक बीमारियों से बचाने के टीके लगवाएं। जो सबसे बड़ा बुनियादी मकसद इस तमाम जो है वो मेहनत का है, वो ये है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो उन मुहल्लिक बीमारियों से हमेशा के लिए महफूज रहें। हुकूमत लोगों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इकदामात कर रही है और वैक्सीनेशन एक महफूज और मौसर तरीका है जिससे हर साल लाखों जानें बचाई जाती हैं। मुख्तलिफ बीमारियों से निजात के लिए हिफाजती टीके लगवाना और आने वाली नस्ल को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज करना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सखर के करीब कराची एक्सप्रेस की बोगी में आतिशज़दगी से खातून और 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर रेलवे के मुताबिक लाहौर हेडक्वार्टर्स की आला तहकीकाती टीम जाए वकूआ का मुआयना और तहकीकात करेगी। मुअत्तल रेलवे ऑपरेशन भी बहाल कर दिया गया है। पुलिस सर्जन ने कहा है कि जाँ बहक होने वालों की बाकियात की शनाख्त के लिए DNA किया जाएगा। चीनी साइंसदानों और सनतकारों के वफ्द ने कॉम्स्टेक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए साइंसदानों और चीन की दवासाजी की सनतों के नुमाइंदों के दरमियान मुकालमा हुआ। मुकालमे में मुश्तरका लैब्स के क़याम, OIC के रुकन ममालिक के स्कॉलर्स के तबादले के प्रोग्राम और मसनूआत पर मबनी तहकीक जैसे ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने वक्त को इदारा जाती ताउन के मुख्तलिफ तरीकों, इस्तेदाद कार में इजाफे, रिवायती चीनी अद्वियात की क्लिनिक्स के क़याम और रिसर्च लैब के बारे में ब्रीफ किया। वफ्द के दौरे का मकसद इदारा जाती और सनती रवाबित के जरिए कुदरती मसनूआत, बायोटेक्नोलॉजी, सेहत आमा और रिवायती अद्वियात के शोबों में तहकीक और तरक्की के लिए ताउन को फ़रोग़ देना था।